So hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. तो as I promised yesterday कि आज मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने वेट के अपडेट के साथ। तो मैं यहाँ हाजिर हूँ आप लोगों से थोड़ा वेट के बारे में बात करने की। अभी पूरे एक हफ्ते के नो शुगर नो कार्ब डाइट के बाद मेरा करंट वेट क्या है और मैंने किस वेट से शुरू किया था अपने पूरे इस वेट लॉस जर्नी को। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस दौरान मैंने कब कब अपना वेट चेक किया और कैसे मेरा वेट डाउन आया है। तो पहले आप मेरे वेट को चेक कर लीजिए और फिर हम लोग उसके बाद बात करते हैं। मैं 63 kg की थी जब मैंने ये वेट लॉस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सो ये जो वज़न है मेरा ये था 9 सितंबर को। फिर 61 kg जो था वो था मेरा 11 सितंबर को और 60 kg ये है मेरे आज का वज़न। तो देखा आप लोगों ने कि वजन तो मेरा कम हो चुका है। हाँ, एग्जैक्टली 4 kg नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 3 kg वजन जो है वो मैंने लूज कर लिया है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। इन अ वीक without any exercise and without any hardcore dieting, if you're losing 3 kgs, it's a big deal. जी हाँ, इंसान को 1 kg लूज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं अपने इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश। ट्रस्ट मी, ये जो एक वीक मैंने करके देखा है नो कार्ब नो शुगर का, इट रियली वेरी मच इफेक्टिव। अगर आप में से कोई भी मेरे इस वीडियो को देखा है जिसने भी, आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। मैंने तो इनफैक्ट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसमें एक्सरसाइजेस भी करूँगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं हो पाता। तो पिछले इनिशियल 3 दिन तो मैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स के वॉक के लिए गई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में बारिश बहुत होने लग गई। पुणे में अनुमान 6 बजे शाम से बारिश शुरू होती थी एंड होल नाइट बारिश होती थी। तो वो एक स्कोप था मेरे पास फिजिकल एक्टिविटी का या फिजिकली बाहर कुछ वर्कआउट करने जाने का, तो वो भी बंद हो गया था। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मुझे वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता है इनिशियली, अभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग 40 डेज की छुट्टियों के बाद आए हैं। बच्चे की क्लासेस होती है और उसके साथ में उसके बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी कि अभी मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे वर्कआउट का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इनफैक्ट मुझे वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत ही मेहनत से इस समय को निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों को यहाँ वहाँ करके एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाकर मुझे थोड़ा सा समय मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने का। तो वर्कआउट का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला, इसीलिए मैंने पूरे एक हफ्ते कोई वर्कआउट नहीं किया। प्लस आप लोगों को पता है बीच में मेरा तीज भी आ गया था, तो तीज से एक रात पहले और तीज के दिन और तीज के दिन के एक दिन बाद भी थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने खाने का ध्यान रखना था, तो उस समय भी थोड़ा मेरा बीच में डाइट थोड़ा गड़बड़ा है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे 3 से 4 kg वजन अपना लूज करना था। उसमें से मैं 3 kg लूज कर चुकी। आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आप घर बैठे, आप अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन है, आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाके काम का वर्कआउट करने का, तो आप घर में भी बैठ करके अपने वजन को कम कर सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई डाइट प्लान नहीं चाहिए। आप जो अपने घर वालों के लिए बनाते हैं उसमें से ही आप अपने लिए एक पूरा मील प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को अपने वीडियोस में दिखाए हैं और मैं इनका डिटेल्ड रेसिपी भी जो है वो मैं शेयर करूंगी आने वाले दिनों में अपने विनीतास तड़के में। आप लोग बिल्कुल जाइएगा और उसको चेक करिएगा। तो आई एम हैप्पी विथ माई वेट और ठीक है, अभी मेरी जर्नी चलती रहेगी बिकॉज जब तक मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है, जब तक मैं उस टारगेट पे नहीं आ जाती और जब मैं आ जाऊंगी तो मैं वो भी आपको इन्फॉर्म करूंगी, तब तक मेरा ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो फाइनली इट्स अ गुड न्यूज़। तो मैंने 3 kg कम कर लिए हैं और आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि आप क्यों ज़बरदस्ती वेट कम करना है, पतले रहना है, इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप अपने आप को प्यार मत करिए, आप जिस वेट में हैं उसमें इंजॉय मत करिए, आप पहले पतले हो जाइए तभी इंजॉय करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमेशा से ये मानना है मेरे लिए कि मैं अपना
बेस्ट पॉसिबल वर्जन दिखना चाहती हूँ हमेशा, जो मेरा एक बेस्ट पॉसिबल वर्जन है। तो जब मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं अपने उस बेस्ट वर्जन को अचीव कर सकती हूँ, तो आई विल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और आई एम लाइक दैट, आई एम प्रीटी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो मैं अपने हर चीज़ को, अगर कोई मैंने एम सेट किया है तो आई ट्राई लिटरली वेरी हार्ड टू गेट देयर, टू गेट इट डन। सो ये मेरे लिए अपने लिए एक चैलेंज था, अपने कंफर्ट जोन के लिए एक चैलेंज रहता है हमेशा कि मुझे अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना है। मुझे अपने आप को जो चीज़ या जो गोल मैंने अपने आप के लिए सेट किया है, या कोई मैंने अपने लिए कोई एम बनाया है, तो मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं उसको अचीव कर जाऊं। सो दैट इज ऑल अबाउट, ये मेरा मानना है। आप लोग अपने आप से प्यार करिए, आपको जैसे आप अच्छे लगते हैं आप वैसे ही रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है पतला होने के लिए। इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल बीइंग फैट, इट इज़ ओके। इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू फील फॉर योर सेल्फ। आई फील कंफर्टेबल the way I am, same goes for everybody। आप लोग जैसा कंफर्टेबल फील करते हैं आप वैसा ही फील करिए। चलिए, अब तो बात हो गई मेरे वेट की एंड एवरीथिंग। सो अब उसकी बात बंद करें और अब आगे की कोई बात करें। बहुत दिन हो गए थे, मैं कोई बहुत अच्छा वीडियो नहीं बना रही हूँ। इस तरीके की चीज़ें मेरी जा रही हैं लाइफ में, एंड इवन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। उसके पीछे एक रीज़न है कि हम भी थक जाते हैं, एंड आई डोंट वांट टू बी वेरी फिक्शियस on my vlog, like on camera। जैसे कैमरा ऑन हो and hi everybody, ये जो होता है, this is not my personality, right? I'm very true to myself and I always want to be very true with you guys also, because क्या है, आप बहुत दिनों तक फेक नहीं कर सकते। तो अभी पिछले कुछ दिनों से जब से मैं आई हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि being a mother and being a YouTube vlogger, it is also a very integral part of mine nowadays। YouTube मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटेग्रल हो चुका है, बिकॉज मैं इसको अपना एक काम लेके चलती हूँ, अपना एक पैशन लेके चलती हूँ, और जितना हो सके जस्ट रहने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक जो भी चीज़ मेरी आए वो एग्जैक्टली मैं हूँ वही आए, कोई फेक चीज़ ना आए। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, इस जस्ट बिकॉज कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी बच्ची, उसकी पढ़ाई। और अभी कुछ दिनों से जो है वो बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तो जब वो उनको उनके कंफर्ट जोन से निकाल करके आप कहीं बाहर ले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिन लगता है उनको एडजस्ट करने में। देन जब आप उनको वहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं, तो यहाँ की लाइफ में एडजस्ट करने में भी आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। स्पेशली जब आप सिंगल हैंडेडली आपको सब कुछ करना हो, आपको घर भी मैनेज करना हो, दो बच्चों को मैनेज करना हो, उनकी पढ़ाई मैनेज करना हो। मैं अपने घर में सारा काम खुद ही करती हूँ, सिवाय मेरे हाउस हेल्प के, जिसमें सिर्फ झाड़ू पोंछे आता है। इवन आई डोंट हैव एनीबॉडी टू वॉश माय यूटेंसिल्स, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे आजकल वीडियो शूट करने में, क्योंकि सिर्फ वीडियो शूट नहीं करना है, मुझे किसी कंटेंट के साथ आपके सामने आना है, और कंटेंट के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी बैठना पड़ता है, अपना रिसर्च करना होता है, पॉइंट्स लिखने होते हैं, देन आई हैव टू शूट, देन आई हैव टू edit, then I have to voice over, there are a lot of things, YouTube भी आपसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को मैं अभी भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। I was talking to सौरभ last night only कि बहुत सारी चीज़ें हैं, it is lacking behind। I'm not very true with my family, my YouTube family। So my husband also came up with this, like कि you should be truthful to them। Go and tell them why you are not coming up with some good content and all। तो अभी चीज़ें मेरी ट्रैक पे आ रही हैं, चल रहा है सब कुछ, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ नहीं आ रही हूँ। बट अब मैंने सोचा है कि नहीं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी कंटेंट रेडी भी हुई हैं, टुमारो ऑनवर्ड्स आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। और आज का वीडियो जो है यही वाइंड अप करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल किसी नए टॉपिक पे, किसी नई चीज़ के बारे में बात करते हुए। तब तक आज के लिए बाय। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ यार, तो अगर आप लोगों में से जो भी नए हैं, जिन्होंने बाई चांस यहाँ वहाँ जाते वाते मेरा वीडियो देख लिया हो, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बिकॉज इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।